देखो, आज हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर जान जाए तो हम कोई भी मतलब सेंटेंस को गलत है, अगर कॉमन एरर होता है तो उसको पकड़ते हैं। कोई सेंटेंस को मतलब कि हम सही लिख सकते हैं, और आगे के एग्ज़ाम में भी, जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत जगह क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग। एग्रीमेंट का मतलब होता है तालमेल, और जैसा सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हमको वर्ब का प्रयोग करना होता है। कहीं भी हम प्रयोग करते हैं तो सब्जेक्ट के बगैर, बिना सब्जेक्ट के समझे बिना हम वर्ब का प्रयोग अगर कर देते हैं तो वो वाक्य गलत हो जाएगा। जैसे बहुत से वाक्य हैं, जैसे कि लिखते हैं कि राम प्लेज फुटबॉल लिखते हैं। राम प्ले फुटबॉल क्यों नहीं लिखते हैं? आई प्ले फुटबॉल लिखते हैं। आई प्लेज फुटबॉल क्यों नहीं लिखते हैं? बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं। यू आर लिखते हैं, यू इज क्यों नहीं लिखते हैं? आई एम लिखते हैं, आई आर क्यों नहीं लिखते हैं? बहुत से ऐसे बातें हैं। तो वो उसको समझने के लिए ही अभी हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आ गए हैं। कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल मिलेंगे जिसमें हमेशा सिंगुलर ही होगा प्रयोग, हमेशा प्लूरल ही प्रयोग होगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर फॉर्म में होगा तो उसका वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग होगा। सब्जेक्ट अगर प्लूरल फॉर्म में होगा तो वर्ब भी उसका क्या होगा? प्लूरल फॉर्म में प्रयोग होगा। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल कैसे हो सकता है। तो सब्जेक्ट में या तो नाउन होगा या तो फिर पर्सन होगा। नाउन होगा या तो पर्सन होगा। तो नाउन में अगर आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट तो कैसे लिखा जाएगा, उस पर बात कर रहे हैं। तो नाउन में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे बॉय है तो ये सिंगुलर है, लेकिन जैसे ही इसको प्लूरल की बात होगा तो BOYS हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा। ये तो इजी समझ में आ रहा है कि अगर ये वाई अगर अकेला है तो ये सिंगुलर है, लेकिन जब एस लग गया है तो प्लूरल है। काऊ अकेला है तो सिंगुलर है, लेकिन जैसे ही काऊ में एस लगा दिया तो काउज हो गया, ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। जनरल एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। बॉक्स है तो इसको बॉक्सेज करेंगे। मतलब जनरली हम नाउन से को अगर हम प्लूरल बनाना चाहते हैं, सिंगुलर से प्लूरल, तो क्या कर रहे हैं? एस या ईएस को हम जोड़ते हैं। यही जनरली देख रहे हैं हम लोग। अच्छा, रह गया सवाल इसके अलावा पर्सन पर। तो पर्सन पर भी बात करेंगे। अभी नाउन पर बात कर रहे हैं कि नाउन के अगर सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म कैसे हो सकते हैं। इसमें अब दूसरी बात आ गई है वर्ब के। वर्ब के भी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म की बात होगी कि अगर हम अभी बताएं कि अगर नाउन अगर सिंगुलर फॉर्म में होगा तो उसके साथ वर्ब क्या होगा? सिंगुलर फॉर्म में लगेगा। तो अब पहले तो नाउन के बारे में समझ गए कि सिंगुलर और प्लूरल कैसे हो सकता है। इसका रूल एक अलग है बहुत सा कि कैसे बनाते हैं, इसका नियम अलग है, लेकिन जनरली हम समझ सकते हैं कि ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। अब देखिए वर्ब के बारे में समझते हैं कि वर्ब में सिंगुलर और प्लूरल कैसे कैसे हो सकता है। तो अगर हम वर्ब में अगर कोई कहे कि अगर ये डू लिख देते हैं तो क्या ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं कि BOY है, यहाँ एस नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एस जोड़ रहा है तब प्लूरल बन रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर कोई सोचेगा कि डू सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो इसके बारे में सोचेगा कि डू क्या है? बताओ, डू क्या है? तो गलत हो जाएगा, सिंगुलर नहीं है ये। डू जब है तो ये डू में ES लगेगा तब ये प्लूरल सिंगुलर होगा। इसका प्लूरल फॉर्म ही डू होता है, मतलब कि वर्ब के साथ में ठीक इसका उल्टा होता है। ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, सोचेगा ऐसे है वैसे है, गलती है। समझना पड़ेगा। जैसे कि अब किसी ने डू मैंने करना होता है, वर्ब है, तो डू को अब इसके तरह के एस लगा देगी तो वो उल्टा हो जाएगा, मतलब कि वो ठीक उसका सिंगुलर में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब कोई बोलेगा प्ले, तो प्ले बोलने से ये कैसा रूप है? सिंगुलर है कि प्लूरल? ये प्लूरल है। इसके बाद एस लगा देंगे ना तभी सिंगुलर होगा। अब प्लूरल में लाना होगा तो इसमें क्या होगा? हटा देना पड़ेगा। ठीक इसका अपोजिट होता है। आ रहा बस समझ में? बहुत से लोगों की जानकारी ही नहीं है कि मतलब कैसे ही होता है, क्या होता है। तो इसको समझना है। बहुत सी किताबों में उलझन भरी नियम पूरा पढ़ने में और भी बोरिंग लगता है। तो जनरली हमने ये कोशिश किया है अपने बातों में समझा के, उदाहरण से समझाने का कि आपको सिंगुलर नाउन को पहचानना है, प्लूरल नाउन कैसे होगा वो समझना है, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब को पहले समझना है। तो अब जो सिंगुलर होगा उसके साथ सिंगुलर लगाएंगे, प्लूरल होगा तो प्लूरल लगाएंगे, लेकिन पहचानेंगे ही नहीं कि सिंगुलर कौन है प्लूरल कौन है। लगाएंगे क्या? समझने वाली बात यह है, लगाएंगे क्या? तो इसीलिए सबसे पहले हम पहचानना तो सीखेंगे, है ना। इसके अलावा पर्सन की भी बात होगी। अगर हम बात कर लें पर्सन पर तो आपको आई और यू
है ना। आई होता है फर्स्ट पर्सन, होता है कि नहीं होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। आई और बी भी होता है। यू होता है सेकंड पर्सन। बाकी के जितने भी हैं वो थर्ड पर्सन होता है। बाकी के जितने भी क्या है, थर्ड पर्सन है। ही, सी, ईट, दे, है ना, ये सब होता है। तो अब इसको में देखिए, ही क्या है, ये सिंगुलर है। ही क्या है, सिंगुलर है। सी क्या है, सिंगुलर है। अब आप इसको समझना होगा, ईट सिंगुलर प्लूरल हिसाब से। दे हमेशा क्या होता है, प्लूरल, है ना। लेकिन यू और आई के बारे में थोड़ा समझना। वी होता है, अभी प्लूरल होता है। वी क्या होता है, प्लूरल होता है। और आई क्या होता है, अब आई हमेशा सिंगुलर होता है। होता क्या है, आई सिंगुलर। आपको ये सभी बात समझा दे रहा हूँ, आई सिंगुलर है। और यू क्या है, तो यू दोनों है, सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है भाई, दोनों है। दोनों सेंस में इसका यूज होता है। अब देखो थोड़ा सा कहानी समझते हैं इधर। रूल, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। जैसे कि पहला नियम में हमने ये बताने की कोशिश किया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट में नाउन सिंगुलर कब होंगे और या पर्सन कब होगा, है ना। और उसमें वर्ब जब लगाएंगे तो वो सिंगुलर कैसे मानेंगे और प्लूरल कैसे पहचानेंगे, ये हमने रूल नंबर 1 में बताया। अब रूल नंबर 2 में हम इसी चीज़ को यूज करके बता रहे हैं कि सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो जैसे कैसे, तो मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे राम, राम इज ए गुड बॉय, आप लिख सकते हो। तो देखो राम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक नाम है और उसके साथ इज लगा रहे हैं तो क्या है, सिंगुलर वर्ब है। समझ रहा है। यहाँ पर फिर लगा रहे हैं, मान लीजिए कि सीता इट्स ब्रेड। अब देखो सीता भी सिंगुलर है। अब देखो वर्ब में मैंने बताया था कि जब ए सी एस जोड़ देंगे तब वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ए सी एस जोड़ देंगे तब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो सीता इट्स ब्रेड, समझ में आ रहा है। अभी और एक आध उदाहरण समझने की क्या है कि दे प्ले फुटबॉल। अगर यहाँ पर देख रहे हैं दे प्ले फुटबॉल, दे क्या है, प्लूरल, बताए थे कि दे भी क्या है, प्लूरल। तो प्लूरल के साथ में जो वर्ब लगा रहे हैं प्ले, तो जैसे ही इसमें एस एस नहीं जुड़ा रहेगा तब इसको क्या मानेंगे, प्लूरल मानेंगे। तो इसलिए दे जब प्लूरल है तो इसके साथ क्या लग रहा है, प्लूरल वर्ब लग रहा है। हाँ, ये नहीं समझना है कि जब ये एस इसमें नहीं लगा है तो ये सिंगुलर हो गया, ऐसा नहीं है। वर्ब के साथ ठीक उसका उल्टा होता है। तो ये प्ले क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, प्लूरल वर्ब है। तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब ले रहा है, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब ले रहा है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या ले रहा है, सिंगुलर वर्ब ले रहा है। लेकिन अब एक चीज और है आई के साथ में, आई हमेशा है सिंगुलर, क्या है, आई हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन ये क्या लेता है, प्लूरल वर्ब लेता है। हमेशा क्या लेता है, प्लूरल वर्ब लेता है। जैसे देखो उदाहरण से समझो, अगर कभी भी हम लिखते हैं कि आई, जनरल लिखते हैं तो एम लगाते हैं, लेकिन टेंस में जब आते हैं तो लिखते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई बोलता है कि मैं खेलता हूँ, सपोज दैट हिंदी में कोई दिया कि मैं खेलता हूँ, तो इसको तुम जब बनाती हो तो कैसे बनाती हो, आई प्ले बनाती हो, आई प्ले बनाती हो, प्लेज नहीं करती हो। प्लेज करेगी तो ये सिंगुलर हो जाएगा, तो ये कभी नहीं होता है, आई प्ले करते हैं। मतलब कि है ये सिंगुलर सब्जेक्ट लेकिन लेता क्या है, प्लूरल वर्ब। आई ही एक ऐसा चीज है जो है सिंगुलर सब्जेक्ट में लेकिन ये लेता कुछ है, प्लूरल वर्ब। अरे बात समझ में, कभी भी ये प्लूरल ही लेगा। यू के साथ में थोड़ा दूसरा मामला है। जैसे कि अगर कोई कहा कि तुम खुश हो या तुम चोर हो, सपोज है तुम चोर हो, ऐसा कहा, या तुम लोग चोर हो। आप दो तरह के सेंटेंस देख रहे हैं। यहाँ पर लग रहा है कि एगो तुम है, यहाँ पर तुम लोग में बहुत लोग हैं, तो ये दोनों सेंस में यूज हो रहा है। यू, ये सब का दोनों का स्पेलिंग क्या होता है, यू ही होता है। तो यू सिंगुलर है लेकिन यू आर थीप लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, और यहाँ पर तुम क्या है, बहुत से लोग हैं, प्लूरल है, तो यू यहाँ पर लिखते हैं लेकिन यू आर ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ THIEVES थीप्स लगा देते हैं, इसको प्लूरल कर देते हैं। लेकिन इसका भार तो वही रहता है, प्लूरल। दोनों कंडीशन में यू के साथ क्या हो रहा है, प्लूरल लग रहा है, प्लूरल लग रहा है, लग रहा है कि नहीं, प्लूरल आर आर ही लग रहा है, इज तो नहीं लग रहा है। ऐसे अगर टेस्ट में भी करेंगे कि तुम खेलते हो तो यू प्ले लगाएंगे, तुम लोग खेलते हो तो यू प्ले ही लगाएंगे, प्लेज नहीं लगाएंगे। समझ में आ रहा है बात। यहाँ पर हमेशा क्या होता है कि हमेशा जैसे यू
अगर कोई बोले तो प्ले, और यू तुम लोग भी बोले तो भी प्ले, है ना, एस कभी भी लगाते नहीं है। मतलब कि यू के साथ थोड़ा दूसरा मामला है कि अगर ये सब्जेक्ट में है तो सिंगुलर भी के रूप में भी यूज होता है और प्लूरल के रूप में भी यूज होता है, लेकिन वर्ब में है वो हमेशा उसके साथ प्लूरल ही यूज होता है। ये बात समझने की चीज़ है। तीसरी पॉइंट मैंने बताया है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमेशा सिंगुलर की तरह प्रयुक्त होते हैं, जिसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेता है। जैसे कि आप उदाहरण में समझ सकते हैं, और बहुत से उदाहरण हैं, इसको आप समझिए। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, वन, एवरी वन, एनी वन, नो वन, सम वन, समबडी, नोबडी, मच, है ना, ए लिटिल, लिटिल। ये सब जो चीज़ आप देख रहे हैं, जब इनका उपयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाएगा तो ये हमेशा क्या लेगा, ईज लेगा, सिंगुलर फॉर्म लेगा। जैसे कि कोई कहा कि प्रत्येक लड़का खुश है, या प्रत्येक लड़का खेलता है, प्रत्येक लड़का खुश है, तो आप इसका ट्रांसलेशन बनाते हो तो लिखते हो ईच बॉय, बॉयज नहीं लगाते हो, ईच बॉय इज हैप्पी लगाते हो। समझ में आ रहा है? मैंने ईच क्या ले रहा है, सिंगुलर फॉर्म ले रहा है। कोई भी चीज, एवरी, ईच, आइदर, आइदर में या तो होता है, नाइदर में ना तो होता है ना। वन मैंने वन के लिए कोई के लिए लगाते हैं, एनी वन भी कोई के लिए लगाते हैं, समवन भी किसी के लिए लगाते हैं। तो ये चीज ए लिटिल, लिटिल, ये सब चीजों के लिए हमेशा आप क्या करेंगे, सिंगुलर फॉर्म ही यूज करेंगे, है ना। जैसे कि किसी ने मेरी पेन चुरा ली है, किसी ने मेरी कलम चुरा ली है। अगर ऐसे कोई या चुरा लिया है तो अब इसको बनाना है ना। तो समबडी लगा सकते हैं, जब किसी को आप जान नहीं रहे तो समबडी लगा सकते हैं। तो सम, है ना, बडी है स्टोलन माई पेन। आप इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, हैड लगा रहे हैं, हैव नहीं लगा रहे हैं। समबडी के साथ क्या लगा रहे हैं, हैड। ये सिंगुलर फॉर्म है, मतलब कि ऐसे अगर जब भी वर्ड रहेंगे तो ये हमेशा क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब ही लेंगे। इसको याद रखना है। बाकी के रूल आगे लंबा हो जाएगा क्लास, इसलिए अब आगे दूसरे क्लास में पार्ट 2 में आएगा। सब कुछ कंटिन्यू रहेगा क्लास के साथ में। 20 गो रूल है इसमें। 20 रूल तो बहुत, ऐसे रूल बहुत है, लेकिन 20 रूल में हम चाहते हैं कि जितना मैंने 12 तक का लड़का आराम से समझ सकता है। तो किताब खंगारते रहेगा, कुछ नहीं बुझाने वाला। हो गया ना।